अलख निरंजन। आइए एक नई जानकारी आज साझा करते हैं कि आपके घर में अप्रत्यक्ष रूप में कोई आत्मा रहती है या कोई शक्ति। तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा, इसकी पहचान आपको करनी है कि जैसे किसी नारी का नाम फूलमती है या दुर्गा है या किसी का नारी का नाम लक्ष्मी है, आदि तमाम प्रकार के नारी या कन्याओं का जो नाम है देवी के ऊपर रखा हुआ है। और देवी के अनन्य रूपों के नामों में भी कन्याओं और नारी महिलाओं का नाम रखा गया है। तो मैं बहुत गुप्त रूप से समझाने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, इन नाम की जो देवी के नामों की जो महिलाएं हैं, जब इनकी अकाल मृत्यु होती है या साधारण मृत्यु होती है या किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो जब इनकी आत्मा होती है, जब किसी कन्या को या किसी महिला को पकड़ती हैं, तो होता क्या है कि जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखने में आता है, उसके शरीर के ऊपर की उस शक्ति को, जो आत्मा है, उसको पकड़ता है, तो उसमें नाम ये आता है पूछने पर कि फूलमती हूँ या दुर्गा हूँ। तो वो धीरे धीरे तो पूजा लेती रहती है, बल मिलता है, आपकी इच्छाओं को वो अपने ऊपर की इष्ट से प्रार्थना करते हुए दिलाती रहती है। और मृत आत्माएं में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जो भी आपकी कामनाएं हैं, एक मुर्दा जो आत्मा होती है, वह आपकी सारी कामनाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। तो ठीक इसी प्रकार इन प्रकार के जो पुरुष हैं या स्त्री हैं, जब मरते हैं तो किसी के शरीर पर जब पकड़ते हैं तो धीरे धीरे पूजा लेते रहते हैं, बल प्राप्त होता रहता है और आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। यही चीज बहुत से लोगों के जब पकड़ सामने आती है तो लोग मजारों पर भगते हैं। तो मजारों पे जो नाम आता है कि फूलमती हूँ, समय हूँ या अनन्य प्रकार के नाम आते हैं, होता क्या है कि वह शक्ति नहीं होती है। शक्ति जो मूल होती है वह किसी मृतात्मा से डरती नहीं है और न किसी मृतात्मा के खींचने पर वह खींच के किसी के स्थान पे आती है। मजारों पर देखा जाता है कि जब हाजिरी चलती है तो बांधा जाता है, खींच के आती है, कहती है कि ये मेरी भक्तनी है, लेकिन वह मूल शक्ति सत्ता नहीं होती है जो मजारों पर उपस्थित होती है या किसी तांत्रिक के आगे उपस्थित होती है। वो मूल सत्ता नहीं होती है। वह देवी के नामों की जो मृतात्माएं होती हैं, जो लेते 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 भोग आदि वगैरह बल प्राप्त हो जाता है, उनमें अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है और आपके कार्यों की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने की अद्भुत क्षमता हो जाती है, वह शक्ति उपस्थित होती है। तो सोचना यहाँ बारीकी से यह है कि आपके घर में जो शक्ति नाम से जो कोई रह रहा है या देव शक्ति नाम से रह रहा है, तो देव शक्ति और नारी शक्ति के रूप में जो भी आत्माएं हैं, जो देवी और देवताओं के नाम से पुरुष और स्त्री का नामकरण हुआ था जन्म से, वह मरने के बाद जब किसी जीवित कन्या या महिला या पुरुष या बच्चों पर पकड़ते हैं तो धीरे धीरे वह लोग पूजा दे, बहुत से ऐसे जगहों पे पूजा देना शुरू करते हैं। लेकिन जब यही ताकतें परेशान करना शुरू करते हैं तो फिर वह कहीं इधर उधर भागना शुरू करते हैं। लेकिन पूर्णतया बहुत से लोग नहीं पकड़ पाते हैं कि क्या वास्तव में जो जैसे फूलमती देवी हैं या दुर्गा हैं या लक्ष्मी हैं या कोई अनन्य प्रकार के नामों की जो मृत आत्मा ताकतें होती हैं, क्या वास्तव में ये मूल देवी है? लेकिन इस पर लोगों का गौर नहीं जाता। किसी के द्वारा सोखा या ओझा या किसी के द्वारा कह दिया जाता है
कि जो है यह फूलमती हैं या दुर्गा हैं। अवघड़ों में जो होते हैं, अवघड़ किसे कहते हैं? अवघड़ भगवान शिव को कहा जाता है। अवघड़ के सेवक जो होते हैं वो अवघड़ नहीं कहलाते हैं। ठीक, अवघड़ जो शब्द है मूल है वो भगवान शिव का नाम संबोधन होता है और शमशान का राजा होता है। सभी को अवघड़ कह देने मात्र से अवघड़ नहीं होता है, लेकिन अवघड़ समाज में रहने से वो अवघड़ भले कहलाता है। ताकत होती है, अद्भुत ताकत उनमें होती है, अपार ताकत होती है, लेकिन उनको वही दबा पाता है जो शिव का प्रिय और शिव के हृदय में निवास करने वाला होता है। वही उनको दबा सकता है, उनको बांध सकता है, उनको पकड़ सकता है, उनको मार सकता है। अन्य किसी भी मृत आत्मा के स्थानों की जो मजार हैं या कोई भी ऐसी ताकत है नहीं खत्म कर सकती। लेकिन जो शिव का स्वरूप है या शिव जिसमें वास करते हैं मूल रूप से, या शिव के हृदय में जो मूल रूप से जो चित्र हुआ छवि वह जीवात्मा वास करती है, उसी में उतनी अद्भुत क्षमता होती है। तो आपको गौर करना है कि जो इस प्रकार की हैं शक्तियां, पहचान कैसे करनी है, पहचान कैसे की जाए कि इस प्रकार की जो शक्ति है वह कैसे जाने। तो आपको एक छोटा सा मैं संक्षिप्त रूप से पकड़ने का प्रयास करूंगा कि आप पकड़ ले जाएं मेरे बातों को कि पहचान कैसे हो सकती है। तो मूलतः जो मूल शक्ति होती है, मूल शक्ति जब कभी किसी के शरीर पर आती है तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो उसके शरीर की खूब अच्छी तरीके मालिश होती है। वो दर्द खूब भयानक रहता है, ठीक है। लेकिन जो नकारात्मक, इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं की शक्ति, अमृतात्माओं की शक्ति होती है, वो जब आती है तो 24 घंटे के लिए उसके शरीर में दर्द होता है। लेकिन जो मूल सत्ता जब आती है तो 2-4 दिन 1 हफ्ते तो खा जाता है उसके शरीर, उसके बदन से दर्द जो है जाने के लिए। इसीलिए जो मूल साधक होते हैं वह अपने ऊपर देवी का आवाहन मूल सत्ता का नहीं करते हैं, उनके अनुचरियों से और उन सशक्त सत्ता से हृदय से प्रार्थना कर लेते हैं। तो भोग जो होता है, जिस प्रकार संसार तामस है, तामस का भोग मानते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जाओं का भी भोग है और देवी का भी भोग है। तो मूल सत्ता में तो कोई भोग ही नहीं है। मूल सत्ता, शक्ति सत्ता में कोई भोग नहीं है। वह आप स्वयं समर्पित करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन जब आप स्वयं समर्पित नहीं करते हैं तो इच्छा नहीं पूरी होती, वहां नकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन जब समर्पित कर देते हैं तो उसमें मूल बिंदु ये देखा जाता है कि आपके जीवन का जो घड़ी की सुई की भांति देख लेते हैं कि जो सेकंड चलता है, उस सेकंड में जितने भी सेकंड हैं उतने सेकंड में, अपने जीवन के अंत तक के सेकंड में आपने कोई भी ऐसा कर्म जो कुकर्म, कुविचार, कुदुर्गति आदि वगैरह पाप कर्म से जुड़ा न हो, तब तो जानिए क्लियर है। तो आज के लिए थोड़ा बहुत फिर थोड़ी सी बातें आगे साझा करेंगे इन्हीं से जुड़ी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करते रहिए। जन के कल्याण के निमित्त
उस पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा से और गुरु की कृपा से आपके सामने यह बंदा हाजिर है। आपको यदि ऐसी कोई परेशानी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अंत में कहेंगे कलयुग महाराज की जय।